मेरा जितना भी आप में से बहुत लोग हो मेरे पास शायद एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, और भी लोग आ जाएंगे। थोड़ा बहुत और भी लोग शायद इस वेबिनार में ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को इसीलिए बुलाया, मैं इनवाइट किया, बुलाया नहीं, मैं इनवाइट किया और आप लोग आए हो। थैंकफुल टू यू। वास्तु का जो कोर्स है, मैं काफी दिनों से सोच रहा था, और बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट भी किया कि हमें वास्तु का कोर्स करवाइए। तो मैंने सोचा मैं वास्तु का कोर्स करवाऊंगा। मेरा जो जो शुरुआती मेरा था कि मैं पराशरी ज्योतिष कीड़ा था दिमाग में, मैं कुछ और काम करता था, लेकिन उस कीड़ा के कारण पहले पराशरी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया। फिर मेरा कनेक्शन हुआ वास्तु से। मैंने एक वास्तु सीखने के बाद काफी दिन वास्तु का काम किया। एकदम मेरा अपना ग्रुप है, अपना ग्रुप नहीं है, मैं एक ग्रुप में शामिल था, और सब हम मिलके इधर उधर वास्तु का काम किए हैं। कलकत्ता में भी बहुत किया, इधर पटना, दिल्ली, बहुत जगह में किया। इंडस्ट्रियल वास्तु का भी काम किया। आई एम फ्रॉम महावास्तु ऑल्सो। और महावास्तु का जो कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने काम, मतलब वैदिक वास्तु पे मैंने सीखा। बीच में पिरामिड वास्तु, वहां पे आप जितेंद्र जी के पास भी जाके सीखा था। लेकिन क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी करता था और एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, अभी तो मेरा पूरा का पूरा काम ही है कि मैं अभी, आप लोग जानते ही हो कि मैं थोड़ा लर्निंग टीचिंग में ही थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है, उसीलिए मैं वहां पे घुस गया हूँ, और ये मेरा 24 आवर्स जो है। तो मैं आज वास्तु का जो इस कोर्स में, ये जो कोर्स है, एक्चुअली मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, काफी लोग ज्वाइन कर रहा है, तो एक साथ शुरू हो जाएगा। 2-4 मिनट में सभी आ जाएंगे, जितना लोग शुरू में आ जाएंगे। तो मैं काफी दिनों से मैंने सोचा था कि वास्तु का एक कोर्स करवाऊं। और मैं आप लोगों को एक सच, एकदम एकदम सच बात कहता हूँ, मैंने अपना जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया, मैंने कोशिश करके थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया। मुझे लगता है कि कम से कम आंख उठा के आमने सामने बात करने का जो साहस, जिसको कहता है कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंस कहूंगा, थोड़ा भी अगर आया है, हाँ, मेरा, बाकी सबका ही म्यूट है शायद, थोड़ा भी अगर मेरा आया है, मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज, मैंने अपना न्यूमरोलॉजी का नॉलेज, मैंने अपना वास्तु का नॉलेज मेरे जीवन में लगाया। और मैं एक सच बात कहता हूं, सुबह अगर घर में मेरा कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं बैठ के देख लेता हूँ कहाँ पे झंझट हुआ, और मैं आई विटनेस हूँ, ठीक कर दिया, झंझट खत्म। नॉट ओनली माई, सभी जगह पे। हाँ, आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर के ऊपर ही विश्वास करता हूँ, परंतु ये जो विद्या है उनका ही सिखाया हुआ है। वास्तु का जो फादर ऑफ वास्तु शास्त्र अगर कहेंगे, ही इज भगवान विश्वकर्मा। अगर हम कहेंगे कि फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी पराशर जी, भगवान पराशर, एंड फादर ऑफ वास्तु भगवान विश्वकर्मा जी। और प्राचीन शास्त्र में, प्राचीन ग्रंथ में, आप में से जिनका वास्तु का इंटरेस्ट है, आप लोग को विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ पढ़ लीजिएगा। वास्तु का फुल नॉलेज वहां पे कूट कूट के भरा है। आप चाहे नारद पुराण में जाओ, आप चाहे गरुड़ पुराण में जाओ, सभी जगह में वास्तु के बारे में एकदम पूरा चर्चा है। लेकिन प्राचीन काल में वास्तु का जो प्रयोग था, वो राजमहल और मंदिरों के ऊपर, जो बड़े भवन। लेकिन भाई, आज के दिन में ना हम सब राजा है, सभी का एक एक महल ही है। जो मिट्टी का घर, जिसको हम कहते हैं कि जो गांव में होता है ना,
जो आम किसानों के, वो जो घर है जो मिट्टी का, उसके ऊपर वास्तु का हम इतना प्रभाव नहीं देख पाएंगे। और उसी कारण प्राचीन काल में वास्तु का जो प्रयोग था वो पूरा का पूरा महल और मंदिर के ऊपर। और एक बात है, हमारे देश में प्राचीन काल में ये बहुत प्रथा था, तो चाहे ऑकल्ट हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, इसके ऊपर सबका रिसर्च करने का अधिकार नहीं था। मुझे जितना मालूम है, शायद राजा भोज के समय या कहीं पे समय, अगर कोई मतलब जिसको जानकारी नहीं है, वो अगर वास्तु का प्रोफेशन या वास्तु का विचार करना चालू कर देते, उसका प्राण दंड होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज दिन बदल गया है और हर शास्त्र के ऊपर सबका, भाई जिसको ज्ञान अर्जन करने का इच्छा है वो ज्ञान अर्जन कर सकता है। कम से कम हम अपने घर की अपनी जो वास्तु, अपना जो भवन है उसको तो ठीक कर पाएंगे। देखिए, भवन शब्द है हमारा जो जो संस्कृत शब्द है, एक धातु से भावना, ये जो भव संसार है, भव 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 से आया है भवन, वहीं से आया है भावना, और वहीं से आया है भुवन। एक कहावत है, जत ब्रह्मांड तत्व पिंडे, आप सभी को पता है, अर्थात जो पूरा ब्रह्मांड में है वो पूरा पिंड में है। पिंड क्या है? हमारा शरीर को पिंड कहता है। इस ब्रह्मांड को, जो जहाँ पे हम रहते हैं, हम जीवन, हमारा जीवन जहाँ पे मिला है, इसको पिंड देश कहते हैं। इसके ऊपर ब्रह्मांड देश, उसके ऊपर दयाल देश। ये पिंड देश में हम जो विचरण करते हैं, पिंड में सब कुछ वही है जो ब्रह्मांड में है। और हमारा जो भवन होता है, जहाँ पे हम वास करते हैं, वास्तु, वो जो भवन है, उस भवन के अंदर पूरा ब्रह्मांड का ही निवेश है, पूरा ब्रह्मांड का ही सन्निवेश होगा। हमें उसको डिकोड करना है, डिकोड करके समझना है कि ब्रह्मांड कैसे है। देखो, ब्रह्मांड का एक रूल है, आप सभी को पता है कि जैसे ऊपर का जो सूर्य, ऊपर का जो चंद्रमा, ऊपर का जितना भी स्टार्स, ग्रह, सब एक रूल में चलते हैं, वो कोई रूल तोड़ता नहीं है। धरती का नियम है, धरती एक स्पेसिफिक नियम, और प्रकृति का भी एक स्पेसिफिक नियम है। हम इंसानों ने अपने गलती के कारण ये नियम को तोड़ दिया, और वास्तु के अंदर भी वही नियम चलता है जो नियम हमने गलती से खत्म कर लिया। ये जो आप सभी को पता है कि हमारा जो धरती है, इसका एक नॉर्थ और साउथ एक्सिस होता है। जो हमारा कॉम्पास होता है वो नॉर्थ साउथ पे, उसका जो पोल वो अपना जो फेस करके रहता है, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। और वास्तु के अंदर आप सभी को पता है कि धरती के अंदर अभी भी बहुत गर्म है। हम तो धरती के ऊपरी भाग में रहते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अपना जो वो होता है ना, धरती को राउंड करके, वो है अभी। और धरती का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, धरती का अपना ग्रेविएशन है, जो ग्रेविटी है। ये तो आज की नई भाषा है, लेकिन प्राचीन काल के ऋषियों ने जो देखा था, प्राचीन काल के हमारे देश के ऋषियों ने जो देखा था, उन्होंने देखा था कि जो ये वास्तु है, ये जो हमारा भवन है, ये जो धरती है, ये धरती और हमारा भवन में एकदम कनेक्शन है। अगर हमारा भवन, अगर हमारा वास योग्य जो हम जहाँ पे रहते हैं वो अगर सही है, तो हमारा भावना सही रहेगा, और अगर हमारा भावना सही रहेगा तो हम सही ढंग से चलेंगे। मैंने कहा कि विधि विधान, जो नियम विधि के विधान अनुसार जो भी चलेगा वो सही दिशा पे चलेगा, सही रास्ते पे चलेगा। दिशा का बात समझिएगा, दिशा। ज्योतिष में हम कहते हैं दशा, यहाँ पे हम कहेंगे दिशा। जो पूरा भवन का, जो हमारा भवन है, वो भवन के अंदर जो भवन का जो सिस्टम है, भवन का जो रूल है, उस रूल को अगर हम कभी भी तोड़ देंगे तो हमारा भावना तोड़ जाएगा, और अगर हमारा भावना तोड़ जाएगा तो हम गलत काम कर लेंगे। आप सभी को पता है, ये माइथोलॉजी जो है, हमारा माइथोलॉजी कोई गलत नहीं है, कि भगवान शिव जी के साथ अंधकारसुर के एक लड़ाई हो रहा था। बहुत बहुत लड़ाई हुआ, ना अंधकारसुर मर रहा है, ना शिव जी जीत रहा है। अब इस लड़ाई के अंदर इतना लड़ाई हुआ, शिव जी थक गया, उनका एक बूंद पसीना पड़ गया, और जो पसीना पड़ा उस पसीना से एक बालक का जन्म हो गया, शिव जी का। कहते शिव जी का अंश से ही तो पूरा सब कुछ सृष्टि हुआ। तो जो बालक जो जन्म हुआ, वो जन्म होते ही बाद वो थोड़ा बड़ा होना चालू हुआ, और बड़ा होना चालू हुआ और सब कुछ खाना चालू किया, जो सामने मिल रहा है वो खाना चालू किया।
तो सब डर गया। तो शिव जी पूरा जो अंधकासुर से लेके सब कुछ सब डर गया कि भाई अब तो ये सबको खा लेगा, और वो खाना चालू कर दिया। तब ब्रह्मा जी आके बोला, मैं ना इसको अपना संतान मान लेता हूँ, पुत्र। बोला तुम मेरा मानस पुत्र बन जाओ बेटा, और तुम अभी बड़ा मत हो जाओ, और तुम जो खा रहे हो, जो सामने आ रहा है वो खाना बंद करो, तुम्हारा खाना का मैं इंतजाम कर दूंगा, और तुम्हें मैं देवता बना दूंगा, तुम्हें मैं देवता बना दूंगा। कैसे? बोला मैं तुम्हें वास्तु देवता बना देता हूं, और हर वास्तु में तुम्हारा निवास होगा। अगर वास्तु नियम के अनुसार बने तुम उसको कुछ करना नहीं, लेकिन वास्तु अगर नियम के अनुसार ना बने तुम उसको खा लेना। उसको खा लेना मतलब उसका सुख चैन, उसका जो भी है तुम खाना चालू करना। अर्थात हमारा जो वास्तु देवता है, जो वास्तु के अंदर जो वास्तु देवता है, वो वास्तु देवता के ऊपर ब्रह्मा जी का ये वरदान है कि अगर हम गलती करें वास्तु की, जो वास्तु के नियम में अगर गलती करें, तो वो वास्तु देवता ही हमें खत्म कर देगा। ये माइथोलॉजी सही है या गलत आई डोंट नो, लेकिन वास्तु के अंदर जो वास्तु का जो मैकेनिक्स है, उसको अगर हम तोड़ देंगे तो हमारा जीवन में दुख आएगा। और ये पूरा का पूरा साइंटिफिक है। वास्तु का जो नॉलेज, वास्तु का जो शास्त्र है, ये ब्रह्मांड बना है पंच तत्व से, 5 एलिमेंट्स। देखिए हमारा जो जो सबसे छोटा कणा जिसको हम कहते हैं परमाणु, परमाणु मतलब जो जो हम एटम कहते हैं। एटम का जो इनर जो स्ट्रक्चर है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और जितना संख्या का प्रोटॉन होगा वो पॉजिटिव, उतनी संख्या का इलेक्ट्रॉन, जितना संख्या का प्रोटॉन होगा उतना संख्या का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सराउंड्स करके घूमता है। जैसे सन को सराउंड्स करके मार्स, सैटर्न, जुपिटर, अर्थ सब घूम रहा है, तो ऐसे ही न्यूक्लियस को सराउंड्स करके इलेक्ट्रॉन के अंदर, जो हम आंखों से नहीं देख पाते, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर उस एटम के अंदर सब इलेक्ट्रॉन घूमता है, और उन लोगों का जो है काउंटिंग समान है। अगर वहां पे इम्बेलेंस हो जाएगा तो एटॉमिक एनर्जी क्रिएट हो जाता है, और उसी को आगे बढ़ा के हमारा आइंस्टाइन जी ने और बाकी जो सब साइंटिस्टों ने एटॉम जो है बम बना लिया। ठीक उसी तरह हमारा वास्तु के अंदर जो वास्तु का जो लॉजिक है, उसको अगर हम तोड़ लेंगे तो हम फंस जाएंगे। और ये बना है पूरा पंचतत्व से। पंचतत्व मतलब अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल। और इस पंचतत्व का ही विनाश होता है वात, पित्त और कफ, जो आयुर्वेद का मेन। और ये जो वात, पित्त, कफ का बात है, वही हमारा योग शास्त्र में, जो योग शास्त्र है, उस योग शास्त्र में भी उसका विनाश है, उसका उसका सन्निवेश है। तो जैसे कि कहता है कि भाई सत्व, तमो, रज, ये सब संस्कृत जो है शब्द है, लेकिन आज के दिन में हम इसको कुछ और वर्ड से इसको पुकारते हैं। लेकिन जो बात है कि भाई लॉजिक क्या है? लॉजिक है नियम मानो ठीक रहो, नियम तोड़ो भुगतना पड़ेगा। और वास्तु क्या है? नियम सिखाता है। वास्तु क्या है? नियम। भगवान विश्वकर्मा जी ने, उन्होंने वास्तु का नियम के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने हजारों साल काम किया, निश्चित रूप से बहुत भवन बनाया, रावण का महल भी उन्होंने बनाया, बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने बनाया। तो उन्होंने जो बनाया था उसका तो एक रिसर्च वर्क हुआ था ना। तो उन्होंने बनाने के बाद उन्होंने अपना विश्वकर्मा प्रकाश जो ग्रंथ है, विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में वास्तु का पूरा नियम लिखा है। वास्तु में कौन सा दिशा में क्या क्या होना है, क्यों होना है। और यही बात, यही चीज मैं आप लोगों को इस कोर्स में बताने वाला हूं। मैं इस कोर्स में क्या क्या बताने वाला हूं, थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जो आज के दिन में जो ट्रेडिशनल वास्तु है वहां से शुरू करेंगे, और आज के दिन में जो जो मॉडर्न वास्तु है, मतलब वही वहां तक हम जाएंगे। जैसे कि हम फ्लैट बनाते हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं, चाहे जो भी बनाते हैं, उसकी कला, उसका नियम मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए मैं एक वो बनाया, फाइल बनाया, इसको मैं शेयर करता हूं आप लोगों को। और तो और शेयरिंग हो रहा है। देखिए ये मैंने इस कोर्स का नाम दिया साइंटिफिक वास्तु कोर्स।
दिस आर टूल्स। ये जो कंपास है ये एक शक्ति चक्र होता है। दिस आवर टूल्स आवर। वेलकम टू माय कोर्स। देखिए आज के दिन में जो महल की तरह घर बनाते हैं ना हम लोग, बड़े बड़े घर, या फिर जो हम कॉटेज की तरह बनाते हैं, फ्लैट भी लोग बनाते हैं ना, फ्लैट की तरह जो बनाते हैं, कॉटेज की तरह बनाते हैं, जो भी आप वास्तु बनाइए, सभी का इनर कॉन्सेप्ट एक ही है, लॉजिक एक ही होगा। वास्तु का ऐसा मैप होता है, मैप, ऐसा मैप हमारा वास्तु का बनता है। आप जो रिसेंटली आप लोग जो घर बनाए हो या फिर जो लोग इससे जुड़े हुए, आप सभी को पता है कि आज के दिन में ऐसे इंजीनियर्स, आर्किटेक्टर लोग प्लॉट प्लान बनाते हैं, उस प्लान के अनुसार हमारा बिल्डिंग बनता है। देखिए इस कोर्स में जो चीज के ऊपर हम इस नॉलेज, जिस नॉलेज के ऊपर हमें रहना है, ये एक वर्ड से कोटेशन है, योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स 95% ऑफ योर लाइफ, चेंज योर सबकॉन्शियस बिलीफ्स एंड यू विल चेंज योर रियलिटी। एक सच बात है कि कोई अगर समस्या में है, कोई अगर प्रॉब्लम में है, देखिए हम लोग ना प्रिवेंशन की भाषा बात में करते हैं, पहले क्योर की भाषा हमें समझना पड़ता है, क्योंकि सभी का प्रॉब्लम है तो क्योर चाहिए, और प्रिवेंशन जो करेगा उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और वास्तु का नॉलेज भी हमें पता नहीं है, नहीं तो हम वास्तु का जो लॉजिक जो हमारे ऋषियों ने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है, हम अच्छा रहे इस कारण बनाया है, उस लॉजिक को हम ध्यान नहीं देते हैं, उसीलिए हमें प्रॉब्लम होता है। और वो लॉजिक क्या है कि देखो ये जो हम इंसान है ना, हम शरीर, आत्मा और मन, तीनों के सन्निवेश में हमारा जीवन है। और ये जो मन है, जो हमारा माइंड है, इस मन का भी दो पार्ट है। एक है कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन, जिस मन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हो मुझसे, हम इस क्लास में है, हम लोग इस क्लास की जो है क्लास कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं कॉन्शियस माइंड में कर रहा हूँ। और हम लोग 99.999% लोग कॉन्शियस माइंड पे ही जीते हैं। और हमारे जीवन का 24 घंटा में जितना समय हम जगे रहते हैं, उतना समय हम कॉन्शियस माइंड में ही जगे रहते हैं। परंतु हमारे जीवन के साथ कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन ओनली 5%। हमारे जीवन के ऊपर हमारा कॉन्शियस माइंड के प्रभाव ओनली 5%। और बाकी जो 95% जिसके ऊपर जीवन के साथ जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, सीधा कनेक्शन नहीं है, जिसका हम नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, हम ज्ञान में जागृत अवस्था में जिसके साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो 95% जो है सबकॉन्शियस। और उस सबकॉन्शियस जो माइंड ही हमें कमांड करता है, जो हम या समझे या ना समझे, सबकॉन्शियस माइंड के कमांड से ही हमारा जीवन चलते हैं। मैं दुखी हूं, क्यों दुखी हूं मुझे पता नहीं, मैं गुस्से में हूं, क्यों गुस्से में हूं पता नहीं, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मैं बड़ा इरिटेट फील कर रहा हूं, व्हाई आई एम इरिटेट आई डोंट नो, और मुझे ये कंट्रोल नहीं मैं कर नहीं पा रहा हूं, क्यों? मेरे सबकॉन्शियस की कमांड से मैं ऐसा मेरे ऊपर ये प्रभाव हो रहा है, और सबकॉन्शियस के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की कनेक्शन सिर्फ योगियों का होता है, जो वृत्ति के ऊपर चला जाता है, जो वृत्ति के ऊपर मतलब चाहत अनचाहत के ऊपर पहुंच जाता है, उनकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का फुल कनेक्शन होता है। उसीलिए कहता है कि योगियों का कोई ना कुंडली होता है, ना कोई वास्तु होता है, उन लोगों का वो उसका पूरा ब्रह्मांड उसका है, जो योगी बन जाता है। बट जो हम साधारण इंसान, हम पिंड देश में रहते हैं, हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य बहुत प्रकार का, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का कुछ पर्टिकुलर है ही है। और उसी कारण हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ सबकॉन्शियस का कोई कनेक्शन नहीं है, और हमारे जीवन के ऊपर सबकॉन्शियस का जो प्रभाव वो हम महसूस नहीं कर पाते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स 95% ऑफ आवर लाइफ। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बिलीफ, हमारा चेंज, हमारा जो बिलीफ्स है, वो बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकता है, ये रियलिटी है। एक इंसान अंधविश्वासी है, एक इंसान अविश्वासी है, एक इंसान के कॉन्फिडेंट जीरो है, आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर पाओगे उसका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाने के लिए, बट उसका सबकॉन्शियसली उसको चेंज कर दो। भाई एक एग्जांपल, एक इंसान भगवान पे विश्वास ही नहीं करता है, प्रेयर नाम तो दूर की बात है, उसको किसी मंदिर का जो भजन संध्या हो रहा है उसके बीच जाके बिठा दो,
थोड़ा 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ जाएगा, बोलेगा अरे बड़ा अच्छा लग रहा है तो हरिनाम चलो मैं भी कर लूं। हाँ, फिर बाहर आके क्या करे, बट वहां पे अगर उसको कहीं पे लोग सब नाच रहा है, एक दुखी इंसान को उस नाच गाने वाले लोगों के बीच वहां पे भिड़ा दो, वो कुछ पल रहने के बाद चालू हो जाएगा, बोला नहीं मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो बात ऐसा है कि जो चेंजेस होता है सबकॉन्शियस जो हमारा जो कंट्रोल करता है वो हमें पता नहीं। और इंसान सोने के बाद नींद में हमारा सबकॉन्शियस माइंड 100% एक्टिवेट होता है, परंतु जब हम जागृत रहते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं रहता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड के साथ हमारा भवन की, मैं फिर कह रहा हूं, भावना भवन भुवन सब सेम धातु का एक, ये जो त्रिभुवन कहते हैं ना, भुवन, ये भुवन से भव धातु से भुवन आया, भव धातु से भावना आया, भव धातु से हमारा भवन आया, और भवन और भावना का एकदम कोरिलेशन है। तो वास्तु में हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करेंगे। बैलेंस योरसेल्फ। देखो हम ना इंसान हैं, हम ना भगवान हैं और ना असुर है, ना सूर ना असुर, हम सूर और असुर के बीच मनुष्य है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक ऐसा स्टेट है जो ना ऊपर जाना माना है, नीचे जाना भी माना है। हम ऊपर जा सकेंगे तो ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साधना करना पड़ेगा, और अगर नीचे जाना है तो गलती करना पड़ेगा। तो मनुष्य क्या चाहते हैं? भाई नीचे ना जाए, ऊपर जाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन मनुष्य का जो सबसे बड़ा काम है कि भाई अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो बैलेंस रहो। आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है, आपको अगर इस जग संसार की जो माया, उस माया के पार जाना है, आपको अगर परमात्मा परमेश्वर से विलीन होना है, मिलना है, जहां से आप आए हो अगर आपको वहां पे लौटना है तो बैलेंस रहो, और बैलेंस होके ट्रैक्स पे सही रास्ते पे चलो, एक्सीडेंट ना घट जाए। एक्सीडेंट घटने के कारण जैसे गाड़ी जाने में देर हो जाता है, उसीलिए हमारा जीवन में हमेशा पल में हम दुर्घटना 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 और हमारा जर्नी ब्रेक होता है। तो बैलेंस योरसेल्फ, ये हम वास्तु से करेंगे। दिशा इन वास्तु, जैसे जो ज्योतिष में कहता है कि ज्योतिष तो दशा की खेल है और वास्तु में दिशा का खेल होता है। हमारा जो दिशा है ना, कहते हैं ना भाई तुम दिशा भटक गए, तुम्हारा जीवन का कोई दिशा नहीं है, ये कहता है वाई, ये वास्तु जो दिशा है, दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्व करके ऋषियों ने देखा कि दिशा अगर गलत हो तो हमारा जर्नी गलत हो जाता है, और अगर वास्तु का दिशा गलत है तो हम गलत दिशा में ही चलेंगे। हमें उसलिए वास्तु का दिशा सही करना पड़ेगा। इस कोर्स में मैं दिशा के बारे में फुल्ली बताऊंगा। हमारा 16 दिशा होता है, 4 तो दिशा होता है, लेकिन उसका और भी उसको ड्रिल डाउन करके हम भीतर जाएंगे, 16 दिशा की बात करेंगे हम लोग। देखिए प्राचीन काल में जो आम इंसान की जीवन होता है ना, बड़ा खुशहाली जीवन होता था, इतना झंझट नहीं होता था, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था वास्तु के अनुसार, और मैं ये कह रहा हूं, आप लोग सोच के देखिएगा, पहले जमाने में साधारण मनुष्यों का जो टॉयलेट और किचन, ये बासभवन के साथ अटैच नहीं होता था। एक बड़ा सा पूरा घर होता था और घर के आंगन, उसके इधर खिड़की, इधर किचन का अलग सा घर, और टॉयलेट थोड़ा घर से दूर में। और आज के दिन में घर के अंदर ही टॉयलेट और घर के अंदर ही किचन। और वास्तु में सबकॉन्शियसली डिस्कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की सबसे बड़ा रीजन ये टॉयलेट एंड किचन है। हाँ, वास्तु का एक सही दिशा है, टॉयलेट किचन का निर्दिष्ट दिशा है, लेकिन कौन जाने किधर होना चाहिए। और ये दो चीज, बहुत सारा इम्बैलेंस के बहुत सारा रीजन है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा, ये टॉयलेट किचन एंड टॉयलेट वास्तु को सबसे प्रॉब्लम करता है। पूजा घर से लेके जितना भी स्टेयर से लेके सभी प्रॉब्लमेटिक होता है, बट ये दो चीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है, और बहुत सारा चीज प्रॉब्लम करता है, वो सब कुछ मैं समझाऊंगा। ये पंच तत्व का जो है ना, धरती, वायु, आकाश, जल, ये जो अग्नि, ये जो पंच तत्व है, इस पंच तत्व से ही ब्रह्मांड का निर्मित हुआ है। ब्रह्मांड का निर्माण इस पंच तत्व से हुआ है। और ये पंच तत्व जो है, इसका एक स्पेसिफिक ये सर्कुलेशन जो उसका चलता है ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका एक नियम है, और जब भी नियम तोड़ जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में गलती होता है। तो ये पंच तत्व का जो है, ये लॉजिक भी हम इस कोर्स में करेंगे। ये थ्योरी है,
आप सबको पता है कि पानी से वायु, वायु से आग, भाई आग, बिना वायु का आग नहीं जलेगा। तो ये जो 5 एलिमेंट्स का थ्योरी, ये इस कोर्स में मैं समझाऊंगा। आज के दिन में देखिए, वास्तु के नाम पे ना लोग तरह तरह का सामान खरीद के घर में रखते हैं, तरह तरह का, कोई स्वस्तिक, कोई ये वो सन वन, लेकिन वो जो 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 भी आप, हाँ, दिस आर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स, बट ऑस्पिशियस होगा तो क्या होगा भाई, आप कोई सुबह उठ के खाली पेट अगर विटामिन खाना चालू करे तो उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, है ना। कोई अगर दिन में, हर दिन में 1 किलोग्राम प्रोटीन पाउडर खाना चालू करे तो गए भाई, सभी अच्छा है लेकिन उसका कुछ नियम है। दवा खाने का जैसा नियम है, खाने का जैसा नियम है, हैबिट जो है हमारा सबका एक नियम से चलता है। तो वास्तु में जो भी हम सामान चीज जो भी लाके रखते हैं उसका एक स्पेसिफिक नियम है। हमें पता नहीं, हम घर को सजाने के लिए कुछ भी चीज लाके रख दिया और वो हमारा कितना प्रॉब्लम चालू कर दिया, हम सोचते भी नहीं और समझते भी नहीं। इसीलिए वास्तु का जो लॉजिक है, किस लॉजिक के ऊपर वास्तु शास्त्र खड़ा है और कैसे हम इसी चीज को प्रोग्रामिंग करेंगे वास्तु में, इसको कैसे हम सेट करेंगे, कहाँ पे सेट करेंगे, कौन सा दिशा में, मैं फिर कह रहा हूँ दिशा का खेल होगा, वो वास्तु शास्त्र बताएगा। मैं देवता का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इस पत्री में, इस कोर्स में। व्हाट अबाउट देवता? हम कहते हैं 33 करोड़, नो, 33 प्रकार का देवता है, 33 टाइप्स ऑफ देवता, 33 प्रकार की देवता के बारे में इस कोर्स में मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को। टोटल 15 क्लासेस होगा। इस कोर्स का जो टाइमिंग होगा 1 से 1.5 घंटा, 1 and 1.5 hours। और सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। कोर्स फीस ओनली INR 2700। कोर्स के बाद यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु साइंस से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्लास होगा सैटरडे एंड संडे 8 PM, हर सैटरडे एंड संडे वीकली 2 क्लासेस 8 PM। दिस इज माय कोर्स। और कोर्स का मैं एक जो मतलब मेरा जो कोर्स का सिलेबस थोड़ा मैं दिखा दूं आप लोगों का। साइंटिफिक वास्तु कॉन्सेप्ट, व्हाट इज वास्तु शास्त्र, व्हाट इज दिशा, व्हाट 4 कॉर्नर्स सेंटर ब्रह्मस्थान ऑफ एनी वास्तु, ये सिखाऊंगा मैं। व्हाट इज जोन्स, 16 दिशा 16 जोन्स। ग्रिडिंग टेक्निक्स, देखो वास्तु का जो प्लॉट, जो प्लान है आज के दिन में सभी के पास है, बट उसको हम ग्रिड कैसे करेंगे। लोग कहते हैं ना वास्तु का पत्री, कुंडली, वास्तु कुंडली, वो सिखा दूंगा मैं। डिग्री लेना सिखा दूंगा, हाउ टू टेक डिग्री। कॉम्पास का यूजेज समझा दूंगा मैं। आप सबको एक एक छोटा छोटा कॉम्पास लेना पड़ेगा। आज के दिन में मोबाइल में भी कॉम्पास है, मैक्सिमम मोबाइल में कॉम्पास होता है, कॉम्पास का एप्स रहता है। आप चाहे तो अच्छा कॉम्पास भी ले सकते हो। और साथ ही साथ इस डिग्री लेने का जो तरीका ना मैं इसमें ही सिखा दूंगा, मैं दिखाता हूँ। गूगल अर्थ में भी, गूगल अर्थ का यूजेज भी मैं सिखा दूंगा आप सभी को, जो है हाउ टू यूज गूगल अर्थ। जैसे कि ऐसा गूगल अर्थ को हम कैसे यूज करेंगे, देखो गूगल अर्थ को कैसे, ये हमारा धरती देखो घूम रहा है, किसी भी जगह को हम लिखेंगे कोलकाता लिख देते हैं, चलो कोलकाता आ जाए। अगर आप अपना घर का भी लगाओ तो घर भी आ जाएगा गूगल अर्थ में। आप घर भी देख सकते हो ऊपर से, अगर ऊपर से आप घर भी देख सकोगे, दिस इज हुगली रिवर, देखो दिस इज हुगली रिवर, दिस इज कोलकाता नगरी, ठीक है। देखो विक्टोरिया मेमोरियल है, ये कहाँ पे है, देखो कितना, बाप रे बाप, 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। तो ये मैं इस गूगल अर्थ का जो है मैं सहारा लेके आप लोगों को डिग्री लेना भी सिखाऊंगा। वास्तु का जो द्वार है, द्वार विधि, द्वार विधि को हम कहते हैं एंट्रेंस। 32 प्रकार का द्वार होता है। जैसे कहते हैं ना, बोला पूर्व दिशा के द्वार ऐसा है, दक्षिण दिशा, नो, हम लोग स्पेसिफिक द्वार की बात करेंगे, कौन सा द्वार सही है। हर द्वार अच्छा नहीं होता है, कौन सा द्वार सही है। पावर ऑफ नेचर, फॉर्मूला ऑफ 5 एलिमेंट्स, दे आर डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ थ्रू वास्तु बैलेंसिंग थ्योरी ऑफ एलिमेंट्स। हमारे शरीर के ऊपर कैसे प्रभाव होता है। अगर किसी का वास्तु आप सही कर दोगे ना, किसी का वास्तु अगर आप बैलेंस कर पाओगे, नॉट ओनली उसका सबकॉन्शियस ठीक होगा, उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी जगह पे बैलेंस आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा।
अब इफेक्ट्स ऑफ किचन, पूजा घर, टॉयलेट, बेडरूम, स्टेयर, वाटर टैंक एंड अबाउट मेनी, और जितना भी प्रकार का एक्टिविटी वास्तु के ऊपर होता है, वास्तु के अंदर जो भी चलता है, मैं इसका बेसिक जो है नॉलेज आप लोगों को दे दूंगा, लॉजिक क्लियर कर दूंगा। 4 स्टेप्स थ्योरी सिखाऊंगा। 4 स्टेप्स थ्योरी मतलब किसी भी वास्तु में जाके हमें एक स्टेप बाय स्टेप काम करने की दरकार होता है, एकदम ऊपर ऊपर काम नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो 4 स्टेप थ्योरी समझाऊंगा और 4 स्टेप थ्योरी का एप्लीकेशन करके कैसे हम वास्तु को बैलेंस करेंगे। इसमें एक बात कह दूं, किसी का अगर वास्तु गलत बन गया तो क्या करेंगे, तोड़ देंगे भाई। कोई मान लीजिए कि जीवन भर की कमाई, आफ्टर रिटायरमेंट एक घर बना लिया बढ़िया सा, और देखा वास्तु गलत हो गया, तो क्या करेंगे भाई, अब वास्तु का जो है तोड़ो, संभव नहीं है। बिना तोड़े फोड़े कैसे उसको ट्रीट किया जाए, ये ट्रीटमेंट का पॉलिसी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग टेक्निक्स टू काउंटर द इल इफेक्ट ऑफ ए वास्तु जनरली ऑब्जर्व्ड। बैलेंसिंग टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। दिस इज मोस्टली ए रेमेडियल कोर्स। वास्तु इज ए रेमेडियल कोर्स। प्रोग्रामिंग ऑफ एनी वास्तु एंशिएंट टेक्निक्स, 2D 3D टेक्निक्स, प्रोग्रामिंग। जैसे कि आप देख, सभी को पता है ना, लोग आज के दिन में बोलता है घर में ना वो लाफिंग बुद्धा ला के रखते हैं, वाई? हमारे घर में जो हम देवताओं का जो रखते हैं, देवता, वाई, क्यों देवता? दिस इज फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट ऑफ 45 एनर्जी फील्ड्स, 33 कोटि देवता, 12 कोटि असुर, 33 प्रकार का देवता और 12 प्रकार के असुर। मैं आप लोगों को कह दूं, जो ऋषि काश्यप की 2 पत्नियां थे, एक अदिति और अदिति, और दिति का जो राक्षस, चाहे हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, सब दिति का संतान, और अदिति का सब देवता है। 12 जो आदित्य, सूर्य, सन, 8 प्रकार की जो रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, ना 8 प्रकार की बसु, 11 प्रकार के रुद्र, ऑल दे आर द सन्स ऑफ अदिति। एक ही पिता का 2 पत्नी, एक पत्नी का गर्भ में सब देवताओं का जन्म हुआ, एक पत्नी का गर्भ में असुरों का जन्म हुआ, और 33 प्रकार के देवता, 12 प्रकार के असुर। एनर्जी फील्ड बैलेंसिंग टेक्निक्स, ये भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। इट्स फुल्ली हायर लेवल का नॉलेज है, लेकिन मैं इस कोर्स में सबको बता दूंगा। भाई आप लोग अपना घर में अगर अपना दिमाग लगा के घर को खुशहाल बना सकते हो, बना लो। मेनी हिडन नॉलेज विल बी रिवील्ड इन दिस कोर्स। मैंने अपना प्रैक्टिस लाइफ में बहुत प्रकार का तरीका देखा, वास्तु रिलेटेड बता दूंगा मैं। दिस इज माई कोर्स। नोट्स पीडीएफ दूंगा, क्लास रिकॉर्डिंग दे दूंगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाएगा, 15 क्लासेस होगा, वीकली 2 क्लासेस होगा, सर्टिफिकेट, कोर्स फीस 2700, कोर्स लैंग्वेज हिंदी, नोट्स पीडीएफ इन इंग्लिश। और इस कोर्स में मैं एक मतलब बीच बीच में तो नोट्स दूंगा ही, और कोर्स के अंत में एक बुकलेट दे दूंगा, किताब दे दूंगा, है मेरे पास बनाया हुआ। दिस इज माई कोर्स। अब आप लोगों का टर्न है, मेरा जितना बोलना था बोल दिया, अब आप लोग बोलिए, किसी को कुछ जानना है, किसी का मन में कोई प्रश्न है, जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। मेरा कोर्स चालू हो रहा है फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर, शनिवार को रात 8 बजे। अच्छा, मैं इसमें दिखा दूं कोर्स का, ये जो है क्या है, कहाँ पे है, दिस इज माई कोर्स जी। साइंटिफिक वास्तु कोर्स स्टार्टिंग ऑन 16th December 2023, क्लास एवरी सैटरडे संडे 8 PM फॉर मोर इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। नाउ योर टर्न, कहिए आरती जी। सर आपने ये जो महावास्तु बोला, तो आपने ये कोर्स महावास्तु से करा? जी अच्छा, वहीं से करा आपने? जी। ठीक है सर। देखिए, मैं ना बड़ा साधारण इंसान हूँ। मैं सादा अच्छा। खाता हूँ, सादा पहनता हूँ, आप देख ही रहे हो, और मैं यही हमेशा पहनता हूँ। मैं लाखों करोड़ों का मेरा सपना भी नहीं है, परंतु मैं बड़ा शांति से हूँ, और मेरे जो नॉलेज है ये मुझे शांति में रहने की बड़ा, हाँ, मेरा ठाकुर जी है, मेरा गुरु जी है, जिसकी मार्गदर्शन से चल के मैं अच्छा हूँ। बट मेरा जो शास्त्र है, चाहे वह वास्तु का हो, ज्योतिष का हो, मैंने इसका अच्छा इस्तेमाल अपने जीवन में करके देख लिया कि ये अच्छा काम करता है। और वास्तु जो है, मेरा वास्तु तो मेरा बात सुनता है। और कहिए, कितना लोग हैं? और
अरे सभी तो है, आरती जी हो, अमन जी हो, देवजीत जी हो। ठीक है जी, बताइए आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है? 16 दिसंबर से क्लास कोर्स चालू हो रहा है, तो आपका जिसका ओके, भी इच्छा होगा आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और तो नेक्स्ट सैटरडे से ये कोर्स चालू हो जाएगा। ठीक हफ्ता है में 2 गुरुजी, दिन। वो कर देंगे इनको। ठीक है जी। ठीक है। गुरुजी, वास्तु के भी अलग अलग प्रकार रहते हैं क्या? देखिए, वास्तु का कुछ अलग प्रकार की बात है। देखो, ये साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जिसने जिस तरीका से देखा उसने वो बोल दिया दिस इज द रोल। जिसने जिस तरीका से देखा वही बोल दिया। लेकिन मैंने जो कहा कि फादर ऑफ वास्तु दैट इज भगवान विश्वकर्मा, उन्होंने जो कह के गया वो कोई तोड़ नहीं पाएंगे। जैसे कि पराशर जी, उन्होंने कहा था कि 9 के 9 ग्रह ही है, तो हम 9 के 9 ग्रह मान के ही चलते हैं, है ना। राहु केतु को अलग नहीं कर पाए। तो वास्तु में जो है भाई, चारों दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये कोई चेंज नहीं कर पाएगा। हाँ, हो सकता है कि चाइना में। और मैं एक चीज कह दूं, ये जो वास्तु का जो नॉलेज है ना, वास्तु का नॉलेज हमारे देश से ही चाइना में गया था, हमारे ऋषियों के मतलब हाथों होके। और वो लोग क्या किया, चाइना वालों ने क्या किया, बोला फेंग शुई। मेरा एक काफी साल पहले, मान लीजिए 6-7 साल पहले, मैंने मेरा एक स्टूडेंट जो न्यूजीलैंड से मेरे पास सीखा था और वास्तु सीखा था, बोला कि वहाँ पे, बोला कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, वो बोला यहाँ पे पूरा चाइनीज जो कॉन्सेप्ट वो लोग एकदम कैप्चर कर लिया। उधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इधर जो आपका जो साउथ ईस्ट जो एशिया है, चाइनीज कॉन्सेप्ट, उधर के इंसान मतलब इंसान की जिंदगी के ऊपर चाइनीज कॉन्सेप्ट का इतना प्रभाव, वो चाइना ने मतलब चाइना वालों ने जानबूझ के ही किया था। लेकिन धीरे धीरे अभी इंडियन जो कॉन्सेप्ट है उसको काट रहा है, बहुत दिन से वो चालू हो गया। तो मैंने देखा था, तो वो लोग वहाँ पे वो फेंगसुई करते थे, उसका कोर्स बना दिया। मैंने बोला ये फेंगसुई आया कहाँ से? हमारे बौद्ध ऋषियों ने, बौद्ध मुनियों ने इधर का कॉन्सेप्ट जब उधर गया था, उधर का लोगों को सिखा दिया था, भाई तुम भी अच्छा रहने के लिए सीखो, और वो लोग फेंगसुई बना दिया, है ना। बट शास्त्र फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी। तो क्या करें बताइए, और कुछ किसी का प्रश्न है? मेरा 9 PM एक क्लास है, आप लोग कोई हो शायद, संदीप जी या कोई हो, तो 9 PM क्लास हम चालू करेंगे। एंड मैं इस कोर्स का वीडियोस भी, जो आज क्लास का वीडियोस भी मैं वो कर दूंगा। गौरव जी, आप बड़ा देर कर दिया, हमारा तो वेबिनार खत्म होने वाला है। ठीक है जी, तो मैं सबको वेलकम करता हूँ, कम एंड ज्वाइन टू माय कोर्स, शायद आपको अच्छा कुछ मिलेगा। ठीक है जी। गुरुजी, ठीक है। ठीक है सुवर्णा जी, ठीक है। चलिए, पार्थो जी, पूजा जी, पुष्पाराज जी, राकेश जी, सबको मेरा नमन, सबको मेरा प्रणाम। सब अच्छा रहिए, खुश रहिए, और सबको खुश रखिए। ठीक है, तो आज समाप्त करें। जी सर। धन्यवाद। ठीक है सर। राहुल जी, ओके ठीक है, सर। अमन जी, हाँ जी, ओके। हाँ जी सर। अब ठीक हो ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है जी। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, थैंक यू। ठीक है। चलिए, ओके, आज समाप्त करते हैं। नमस्कार।